चलो, इस तरीके से देख सकते हैं जो पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। सर, आपकी पार्टी प्रदेश में कहां तक पहुंच रही है? 27 में चुनाव जो होगा तो वहां पर कितने सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल, 27 में हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी पूरे 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो क्या लग रहा है करहल में टक्कर कितनी दे पाएंगे आप? करहल में एक तरफ सभी परिवार है, हाँ। एक तरफ बीजेपी, दोनों पार्टियां लगी हैं, वहीं पर आजाद पार्टी है, बहुजन भी पत्ते खोल दिए हैं। देखिए ये कोई बात नहीं है। ये पार्टी का अपना जनाधार की बात है, पार्टी के जनता जनाधार की बात है, किससे मोहब्बत करती है। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि विकल्प किसी के पास नहीं होता। जब कई विकल्प किसी के पास बन जाता है तो हो सकता है उनका मन कहीं और हो। हमने पूरे जनता में, पूरे करहल विधानसभा में घूम घूम के हमने जान लिया है कि पब्लिक यहाँ की बहुत प्रताड़ित परेशान है और कहीं ना कहीं वो उत्पीड़ित की गई है बुरी तरह से। अगर वो 90,000 वोट आपके पास आ जाएगा तो सपा का वहां पर जनार्दन क्या होगा? देखिए, जनाधार की बात कर रहे हो, 90,000 की बात कर रहे हो, 90,000 तो आएगा ही। 90,000 के बाद दलित आएगा हमारे साथ, पिछड़ा आएगा हमारे साथ, अल्पसंख्यक आएगा और सामान्य जाति के भी लोग आएंगे, ब्राह्मण ठाकुर भी आएंगे हमारे साथ, सारे लोग आएंगे। सुनिए, डेप्स की जो आप बात ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने की थी, वो डेप्स हमारा पूरा एक उद्देश्य है। डेप्स हमारा पूरा एक आधार है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और सामान्य, हम सबके लोग, कोई हमारा जातिवाद नहीं है हमारे अंदर। और आपने एक बात कही, कमरिया घोषी बात की, कमरिया घोषी बात की जो बात हो रही है वो बात किसने की है? हम यादव थे, यादव अकेले थे, उसमें फूट डलवा के एक ही परिवार के लोग, सफाई परिवार ने यादव घोषियों को अलग अलग कर दिया और उन्होंने जो परिवार में फूट डाली है वो परिणाम उसका है। घोषी पीड़ित है और पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और चिल्लाने की बात आती है तो अपने समाज को हमें बताना ही पड़ा है कौन पीड़ित है और कौन पीड़ित कर रहा है। मैनपुरी के जिला अध्यक्ष से जिस तरीके से कल बात हुई थी, उन्होंने बात हुई थी कि प्रत्याशी घोषी ही होगा, करहल विधानसभा का होगा, क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल, ये तो देखिए अभी चुनाव की घोषणा होने दो, उसके बाद सारी बात बताई जाएगी। सारी बातें आपको अभी से नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय जो हमारा जो सर्वोच्च हमारा जो सदन है, सर्वोच्च हमारे जो नेता हैं और सर्वजन सुखाय पार्टी की जो सर्वोच्च समिति है वो तय करेगी। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। लास्ट क्वेश्चन, आज करहल विधानसभा में आपने अपने पार्टी के कितने कार्यालय खोले? 2 कार्यालय खोले हैं, गरोर में है और एक प्रधान जो कार्यालय है वो नवाटेड़ा में है। इस तरीके से देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस तरीके से मैनपुरी के जिला अध्यक्ष जी का कल बयान दिया, बैठ हुई थी, उन्होंने भी कहा भी था कि हमारी पार्टी का इसी विधानसभा का प्रत्याशी होगा, लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व पर पहुंच चुका है, प्रत्याशी कहाँ होगा। लेकिन आज करहल में 2 कार्यालय खुल चुके हैं। इसी पिंड से ध्रुव सिंह यादव की खाली होते हुए यहाँ पर चुनाव में डंका बज चुका है। बात करते हैं किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे तो यहाँ पर किस तरीके का चुनाव का माहौल रहेगा। सर, आपकी पार्टी का नाम क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप? सर्वजन सुखाय पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, शिव प्रसाद यादव। करहल विधानसभा में जिस तरीके से आपने भाषण में कहा था, बार बार घोषी कमरियाओं के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन वहीं पर आपने बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, ऐसा क्या वजह रही? नहीं, आपने ये सुना ही नहीं कि मैंने बीजेपी कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों ही हमारे समाज को, दोनों ही बैकवर्ड को, एससी को, माइनॉरिटी को, दोनों ही प्रताड़ित कर रहे हैं जी। मैंने ये बात कही। तो क्या आप अपनी पार्टी को करहल विधानसभा से चमकाना चाहते हैं या अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं? नहीं, हम अपने प्रत्याशी को जिता करके और अपने प्रत्याशी के द्वारा, भले ही कम समय है, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी का समुदाय गांव हो जहां विकास नहीं हुआ है वहां विकास कराएंगे। मुद्दे क्या लेके जाएंगे जो आपके पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत के लखनऊ पहुंचे? हल्ला बोल हटाना है, भाईचारा लाना है, ये हमारा मुद्दा है। हल्ला बोल भाजपा का भी है, हल्ला बोल सपा का भी है। आपने एक बात और कहा था कि इनकी वजह से सारे यादवों पर एक गुंडागर्दी का थप्पा लग रहा है, तो उनकी वजह से सारे यादव प्रताड़ित किए जा रहे हैं, क्या है? हाँ बिल्कुल, हमारे समाज के लोग कभी चोरी, बेईमानी, उठाईगिरी, राजनी, डकैती नहीं करते जी। सैफई परिवार के गोत्र के लोग ही उनके सह पर, उनके संरक्षण पर एन प्रकार रुपया पैदा करने के लिए ये सब उल्टी सीधे काम करते हैं। लेकिन जब अखबार में छपता है तो फला यादव ने ये किया, फला यादव ने ये किया, फला यादव ने ये किया, तो पूरे यादव समाज का अपमान होता है। इसलिए हमने अपने समाज के लोगों से कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरिसम
यद्यपि से नहीं। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने कहा था कि यादवों को टारगेट बनाया जाता है, चौहान लोगों पर वो साधते निशाना, यादवों पर वो साधते इसलिए कि यादव कट ना पाए, तो उस यादव को किस तरीके से तोड़ के अपनी पार्टी में ला पाएंगे? मैंने बहुत ज्यादा जातवाद की बात नहीं की है, लेकिन मैंने ये बात जरूर कही है और ये कहना चाहता हूं कि सपा भाजपा को कमजोर नहीं होने देना चाहती और भाजपा सपा को कमजोर नहीं होने देना चाहती। दोनों एक दूसरे को मजबूत करने के लिए अपने अपने निशाने साध रहे हैं। अगर वहीं पर इस विधानसभा में किसी पार्टी ने आपसे अगर गठबंधन किया करहल विधानसभा में, तो क्या आप उस पार्टी से गठबंधन करेंगे? नहीं, करहल विधानसभा में किसी पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी हमें सहयोग करती है हमारी पार्टी के सिंबल पर, तो हम उसका स्वागत करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं जो कि करहल विधानसभा में एक अपने निष्पक्ष यहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे और यहाँ पर पार्टी अकेले दम पर से करहल विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और कहना है कि यहाँ से विधानसभा से अपना प्रत्याशी जीत करके अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाएंगे। इसी पे जाने चैनल से ध्रुव सिंह यादव। वो बात हमसे भी करो। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखो मेरे फूफा जी जाए कितने अच्छे लग रहे थे। बोलो ये रिश्ता हमारा आपका है कि नहीं? बोलो भाई है रिश्ता कि नहीं? इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान से, इज्जत से जिंदगी जीने की तमन्ना होती। बोलो भाई होती नहीं होती? जिंदगी केवल खाने पीने और चले जाने के लिए नहीं, जिंदगी केवल हृदय गिड़गा करके, पेट भर करके, दूसरों की गुलामी करके, उनके हाथ जोड़ करके, अपने को नगर समझ करके जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम। बोलो भाई, जिंदगी जिंदा दिली का नाम। ईश्वर ने जिंदगी दी आपको, 84 लाख योनियां हैं। जब हम लोग सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा रहे होंगे, तब हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि एक बार तो इंसान बना दो। क्यों? हम घोड़ा थे तो हमने कहा इंसान बनाओ, हम गधा थे तो हमने कहा इंसान बनाओ, हम सांप थे तो हमने कहा इंसान बनाओ। क्यों? हम घोड़ा थे तब भी हमें कोई दूसरा चलाता था, हम गधा थे तब भी कोई दूसरा चलाता था, हम सांप थे तब भी कोई महुअर बजा के हमें अपने साथ से इशारे चलाता था। वहां हम अपने आप को समझ नहीं रहे थे, वहां हम लगता था कि हम इस योनि में, गधा में, घोड़ा में, सांप में अच्छे अच्छे थर-थर कांपते थे। और यदि कोई बदतमीजी करता था तो भरे दरबार में शिषपाल जैसे लोग अपना सर भी कटाते थे। अगर कोई वहां जरूरत करता था उनके अपमान की, तो सुदर्शन चक्र में वो ताकत थी कि भरे दरबार में जा पूरा कौरव दल था, पूरा यादव दल था, वहां भरे दरबार में शिषपाल की गर्दन कटी चली गई। तो इस प्रकार के मान सम्मान की जिंदगी जीने का वादा करके आए हम लोग। और उस परम पिता परमात्मा ने कहा कि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो ऐसे कुल में भेजता हूं जिस कुल में आन मान शान का एक इतिहास रहा। और हम आगे उसको जन्म ले लिया। और हमने जब जन्म लिया हमारे पुरखों ने, तो हमारे पुरखे राजे महाराजा थे, हमारे पुरखे दरबार चलाया करते थे। रुद्रनी, उरावर, भारावल, सब में आपको जानकारी है। हम उन पुरखों की संतान है जो घोड़ों पर सवार होकर के अपने घोड़ों के टापों से, जिनके घोड़ों की टापों से लोग थर-थर कांपते थे, दरबार चलाया करते थे। हम न्याय किया करते थे खड़े होकर के। और जब हमारे पुरखे दरबार चलाया करते थे, न्याय किया करते थे, शान शौकत से सिंहासन पर बैठते थे, उस समय आज जो हमको आंखें दिखा रहे हैं, उनकी हमारे पुरखों के दरबार में चौकीदार की हैसियत थी। चौकीदार की हैसियत नहीं थी और हम गफलत में आ गए, धोखे में आ गए। हमने कौए के बच्चे को कोयल का बच्चा समझा और कोयल का बच्चा समझ करके उसको पाला पोसा, अपना बच्चा समझ दिया। और पाल पोस करके जब वो बड़ा हुआ तो कौआ कौए में चला गया, आपकी सब मेहनत बेकार चली।